नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन। तो हमारी जो इतिहास की श्रृंखला चल रही है उसमें उत्तर वैदिक काल हमारा चल रहा था, उसमें हमने उसके राजनीतिक जीवन के और धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ लिया था। सामाजिक जीवन की बात आज करेंगे। तो सामाजिक स्थिति है जो उत्तर वैदिक काल की, उसमें अगर हम बात करें, शुरू करें तो वर्ण व्यवस्था से शुरू कर सकते हैं। ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, हमने ये बताया था आपको। तो यहाँ पर ये वर्ण व्यवस्था थी, ये कठोर हो गई थी, पहले से कठोर हो गई थी। अब वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित हो गई थी, वो कर्म आधारित ना रहकर जन्म आधारित हो गई थी। अब इसमें जो 4 वर्ण थे वो अलग अलग, चारों का नाम बताने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे। तो इन चारों वर्णों का बिल्कुल जो स्पष्ट उल्लेख है, ऐत्रेय ब्राह्मण में अलग अलग वर्णों का अलग अलग जो था कार्य, वो सब इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखे हुए हैं। कर्मकांड और यज्ञों का प्रचलन बढ़ गया था। उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो कर्मकांड थे और यज्ञ थे उनका प्रचलन बढ़ गया था, जिससे ब्राह्मण थे वो शक्तिशाली हो गए थे। अब बात करते हैं उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता था। यज्ञोपवीत विभिन्न संस्कार है, उनके बारे में एक अलग से वीडियो आएगा, तो इसके बाद मैं बनाऊंगा, उस पर आप देखिएगा। उपनयन संस्कार की बात करते हैं। 16 संस्कार थे, आपको ध्यान होना चाहिए। तो उपनयन संस्कार क्या था? इसमें यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता था। इसमें केवल द्विज भाग ले सकते थे। अब ये द्विज कौन है? जो शुरू के 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा गया है। तो इसमें जो उपनयन संस्कार में शूद्र थे वो इसमें भाग नहीं ले सकते थे। अब है कर थे, कर को केवल वैश्य ही देते थे। वैश्य एक ही जाति थी जो कर देती थी, और उसके ऊपर ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों निर्भर रहते थे। जो वैश्यों के द्वारा दिया जाने वाला कर था उस पर ब्राह्मण और क्षत्रिय निर्भर थे। शतपथ ब्राह्मण नामक जो ग्रंथ है उसमें वैश्यों को अन्यस्य बलिकृत कहा गया है, मतलब अन्य के लिए कर देने वाला, बलिकृत, अन्य के लिए बलि देने वाला। और उसी में शतपथ ब्राह्मण में इसको अन्यस्याद्य कहा गया है, दूसरों के द्वारा भोज्य या दूसरों के काम आने वाला। किसे कहा गया है? वैश्य को कहा गया है। क्या कहा गया है? अन्यस्य बलिकृत कहा गया है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नेट में आया है, हिस्ट्री के विभिन्न जो भी जहाँ पे हिस्ट्री के प्रश्न आते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा गया है। अन्यस्य बलिकृत किसको कहा गया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र को? तो ये वैश्य को कहा गया है। अन्यस्याद्य किसे कहा गया है? ये भी वैश्य को कहा गया है। इसका तात्पर्य है दूसरे के द्वारा भोज्य या दूसरे के काम आने वाला। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा को ब्राह्मण की जीविका चलाने वाला, चाहने वाला या दान देने वाला बताया गया है कि राजा है वो ब्राह्मण की जीविका चाहता है कि चले और उसको दान भी देता है, ये कहा गया है। लेकिन ये भी कहा गया है कि राजा ब्राह्मण को कभी भी अपने पद, उसके पद से हटा सकता है, कभी भी पद से हटा सकता है। तो इसलिए अब अगर बात करें, ये जो ब्राह्मण थे यहाँ पे मैंने बताया कर्मकांड और यज्ञों का प्रचलन होने से शक्तिशाली हो गए थे, और एक नया वर्ग था वो भी शक्तिशाली हो रहा था लोहे के प्रयोग की वजह से, वो थे क्षत्रिय। तो अब ब्राह्मणों और क्षत्रियों में श्रेष्ठता के लिए होड़ लग गई थी, आपस में होड़ थी इनके बीच में, और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ बातें चलती रहती थी। शतपथ ब्राह्मण में एक जगह ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ बताया गया है। तो ऐसे कुछ उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे श्वेत केतु अरुण्य नामक एक ब्राह्मण था, उसने जो शिक्षा थी अपनी वो प्रवाहन जाबाली जो कि पांचाल नरेश थे, ये पांचाल नरेश थे, इनसे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। पांचाल नरेश से शिक्षा प्राप्त की थी, मतलब कुछ ऐसे क्षत्रिय भी थे जो बहुत विद्वान थे, ब्राह्मणों को भी शिक्षा देते थे। ब्राह्मण गार्ग्य थे, उन्होंने काशी के राजा अजातशत्रु से अपनी जो शिक्षा थी वो ग्रहण की थी। काशी के राजा अजातशत्रु से किसने ग्रहण की थी? ब्राह्मण गार्ग्य ने। और प्रवाहन जाबाली नामक जो पांचाल नरेश से थे उनसे श्वेत केतु अरुण्य नामक एक ब्राह्मण ने शिक्षा ग्रहण की थी। अब बात करते हैं अस्पृश्यता की। तो अस्पृश्यता उत्तर वैदिक काल में नहीं थी, लेकिन द्विज और शूद्र, मतलब इन 3 जातियों के और इनके बीच में आपस में स्पष्ट हो गया था कि ये अलग अलग हैं। तो एक तरह से अस्पृश्यता नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी हल्की सी शुरुआत देखी जा सकती है। वृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मलोक में सभी समान हैं,
चंडाल को भी, चंडाल और शूद्र को भी यज्ञ करने का अधिकार है। ये किस में कहा गया है? वृहदारण्यक में और छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मलोक में सभी समान हैं, चंडाल और शूद्र हैं वो भी यज्ञ कर सकते हैं। गोत्र प्रथा थी वो यहाँ पे आके स्थापित हो जाती है। उत्तर वैदिक काल में आते आते गोत्र प्रथा थी वो स्थापित हो गई थी। ये अथर्ववेद में इसके बारे में चर्चा है। गोत्र क्या था, ये वंश और जाति वगैरह ये सब इसमें इसकी स्थापना हो चुकी थी। छांदोग्य उपनिषद में, जो छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों के बारे में बताया गया है। कौन कौन से 3 आश्रम थे? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम। पहली बार जो चौथा आश्रम था जो कि संन्यास आश्रम था, उसका जो प्रथम जिक्र आता है वो जबालो उपनिषद में आता है। चारों आश्रमों का पहली बार जो वर्णन आता है वो जबालो उपनिषद में आता है। ये भी हम एक अलग से वीडियो, चारों आश्रम, 16 संस्कार, 8 विवाह के प्रकार, इसका एक अलग से वीडियो मैं डालूंगा, तो आप देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए। अब है शतपथ ब्राह्मण की बात करते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार दास और शूद्र सोम यज्ञ में भाग ले सकते थे। किस में कहा गया है कि सोम यज्ञ में ये लोग भाग ले सकते थे? दास और शूद्र सोम यज्ञ में भाग ले सकते थे। ये बात कहाँ से पता चलती है? ये बात हमें शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ से पता चलती है। स्त्रियों की दशा में, अब स्त्रियों की बात आ गई है तो स्त्रियों की दशा थी ऋग्वेद में बहुत अच्छी थी, हमने बात की थी, लेकिन यहाँ आते आते उत्तर वैदिक तक आते आते स्त्रियों की दशा में कुछ गिरावट प्रारंभ हो गई थी। ऋग्वेद में वो पैतृक संपत्ति की अधिकारी थी, लेकिन यहाँ इन्हें पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया गया था, वंचित कर दिया गया था। पैतृक संपत्ति से इनका अधिकार छीन लिया गया था। सभा और समिति में भी स्त्रियों का जो प्रवेश था वो वर्जित कर दिया गया था। स्त्रियों को उपनयन संस्कार मैंने आपको बताया था कि केवल द्विज लोगों का होता था, तो द्विज के शूद्र के साथ साथ स्त्रियों को भी उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया था। तो अगर हम यहाँ पे तुलना करें तो स्त्रियों को शूद्रों के बराबर माना गया है उपनयन संस्कार में, उनको भी इससे वंचित कर दिया गया था। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता प्रकट की गई है एक स्थान पर, तो अथर्ववेद में खिन्नता एक स्थान पर पुत्री के जन्म पर प्रकट की गई है। ऐत्रेय ब्राह्मण नामक जो ग्रंथ है उसमें पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताते हुए उसे ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में समस्त दुखों का कारण बताया गया है और कृपण कहा गया है। कृपण, पुत्री को कृपण कहा गया है। आशुलायन ग्रह सूत्र है, उसमें स्त्रियों के समावर्तन संस्कार का उल्लेख, हमें समावर्तन संस्कार का उल्लेख मिलता है। संस्कारों का एक अलग से वीडियो आप चैनल देखते रहिए, उस पर मिलेगा आपको। अथर्ववेद, अथर्ववेद में पत्नी को घर की स्वामिनी बताया गया है और उसे कहा गया है कि वो पति के साथ प्रत्येक यज्ञ में भाग ले सकती है। अथर्ववेद में ये बात लिखी गई है कि पत्नी घर की स्वामिनी है। कहाँ से ये बात कहाँ पे लिखी गई है? अथर्ववेद में, और यज्ञ में उसे वो भाग लेने का इसमें उल्लेख है। अथर्ववेद है, उसी में कन्याओं के ब्रह्मचार्य का उल्लेख है। अथर्ववेद में जो कन्या है उसके ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करने का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को यज्ञ करने और वैदिक ग्रंथ पढ़ने का अधिकार दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि स्त्रियां भी यज्ञ कर सकती है और वैदिक ग्रंथ उनको पढ़ सकती है। भगवत गीता, भगवत गीता में स्त्रियों को शूद्र के समकक्ष माना गया है। किसमें? भगवत गीता में स्त्रियों को शूद्र के समकक्ष माना गया है। मैत्रायणी संहिता है, उसमें 3 प्रमुख जो बुराइयां बताई गई है, उसमें एक तो पाशा जो कि द्यूत क्रीड़ा होती थी, दूसरी सुरा जो सोमरस था, और तीसरी स्त्री। ये 3 चीज़ों को 3 प्रमुख बुराइयों के रूप में माना गया है। किसमें? मैत्रायणी में। मैत्रायणी में मैत्रायणी त्री यानी त्री बीमारियां या प्रमुख जो बुराइयां थी, मैत्रायणी संहिता त्री से याद रह जाएगा थोड़ा, आप इसको क्लिक कर सकते हो। मैत्रायणी संहिता में पाशा, सुरा, स्त्री, इन तीनों को 3 प्रमुख बुराइयों के रूप में माना गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कुछ विद्वेषी महिलाओं का जिक्र है। गार्गी है, मैत्रेयी है, जबाल है, इनके बारे में बताया गया है। गार्गी ने राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। गार्गी ने राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तैत्तिरीय संहिता, अगर हम बात करें तैत्तिरीय संहिता की, तैत्तिरीय संहिता के अंदर देदिशव्य शब्द आता है। एक क्या आता है? देदिशव्य शब्द। ये देदिशव्य
सव्य क्या है, इसका अर्थ होता है विधवा का पुत्र। तैत्तिरीय संहिता में ही विधवा विवाह का उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीय संहिता है, बहुत इंपॉर्टेंट है विधवा महिलाओं के संबंध में बात करें। यहाँ पे विधवा का पुत्र है, उसके लिए शब्द आता है देदी सव्य, और विधवा विवाह का जो उल्लेख है वो भी हमें तैत्तिरीय संहिता से प्राप्त होता है। आशुलायन ग्रह सूत्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। मनु की 10 पत्नियों का जिक्र है, वो भी मैत्रायणी संहिता में किया गया है। अथर्ववेद में सती प्रथा का उल्लेख है। अथर्ववेद है, उसमें सती प्रथा का उल्लेख है। ऋग्वेद में भी सती प्रथा का था उल्लेख, लेकिन वो केवल प्रतीकात्मक रूप से की जाती थी। ऋग्वेदीन काल में सती प्रथा थी, वो केवल प्रतीकात्मक रूप से की जाती थी, लेकिन अथर्ववेद में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद है, उसमें दासों को एक संपत्ति माना गया है। दासों को संपत्ति माना गया है। समय समय पर जन समूह एकत्र होकर, अगर मनोरंजन की बात करें तो वो समय समय पर उत्तर वैदिक कालीन लोग थे, वो इकट्ठा होकर कुछ खेल कूद या मनोरंजन का क्रिया करते थे, उसे समझा कहा जाता था। शिल्पी थे, उनमें रथकर था, उसको श्रेष्ठ माना जाता था, और ये यज्ञोपवीत धारण कर सकता था। यज्ञोपवीत धारण कर सकता था। जो शिल्पियों में सर्वश्रेष्ठ था रथकार, वो यज्ञोपवीत धारण कर सकता था, मतलब उसका उपनयन संस्कार होता था। तो उपनयन संस्कार में बाकी शूद्रों को उपनयन संस्कार से वंचित किया गया है, लेकिन शिल्पियों में सर्वश्रेष्ठ मानकर रथकार को यज्ञोपवीत धारण करने के लिए कहा गया है, यानी उसका उपनयन संस्कार होता था। तो एक बार हल्का सा यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। सामाजिक स्थिति में वर्ण व्यवस्था थी, वो जन्म आधारित हो गई थी, कठोरता से इसका पालन किया जाता था। 4 वर्ण थे, उनका स्पष्ट उनके कार्यों का उल्लेख है, वो हमें ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। कर्मकांड व यज्ञों का प्रचलन बढ़ जाने से ब्राह्मण थे वो शक्तिशाली हो गए थे। उपनयन संस्कार केवल द्विज, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आते थे, उनका होता था। शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। कर केवल वैश्य देते थे और उस पर ब्राह्मण और क्षत्रिय निर्भर रहते थे। शतपथ ब्राह्मण में वैश्य को अन्यस्य बलीकृत कहा गया है, अन्यस्य आद्य कहा गया है, दूसरों को द्वारा भोज्य या दूसरों को के काम आने वाला, दूसरों के लिए कर देने वाला कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा को ब्राह्मण की जीविका चाहने वाला तथा दान देने वाला कहा गया है। राजा ब्राह्मण को पद से हटा सकता है, ये भी कहा गया है। ब्राह्मण व क्षत्रियों में श्रेष्ठता के लिए होड़ लगी, क्योंकि अब ब्राह्मण तो शक्तिशाली हो ही रहे थे, क्षत्रिय भी शक्तिशाली हो गए थे, इनमें होड़ लगी रहती थी। शतपथ ब्राह्मण में एक जगह क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। श्वेत केतु आरुण्य नामक एक ब्राह्मण है जो प्रवाहन जवाली, जो कि पांचाल नरेश थे, उनसे शिक्षा ग्रहण की थी। और काशी नरेश जो अजातशत्रु थे, इनसे ब्राह्मण गार्ग्य ने शिक्षा ग्रहण की थी। अस्पृश्यता नहीं थी, लेकिन द्विज और शूद्रों का स्पष्ट विभेद करना लोग समझ गए थे। वृहदारण्यक व छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मलोक में सभी को समान माना गया है, इसलिए अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए। चंडाल और शूद्र हैं वो भी यज्ञ के अधिकारी हैं। गोत्र प्रथा स्थापित हो गई थी, अथर्ववेद में इसका उल्लेख है। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का जिक्र पहली बार आता है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ ही बताया गया है। चौथा जो संन्यास आश्रम है, उसका पहला जो उल्लेख है वो जाबालोपनिषद में मिलता है। पहली बार 4 आश्रमों का उल्लेख है वो जाबालोपनिषद में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार दास व शूद्र सोमयज्ञ में भाग ले सकते थे। स्त्रियों की दशा में गिरावट आ गई थी, अब पैतृक संपत्ति से उन्हें वंचित कर दिया गया। सभा और समिति में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। स्त्रियों को उपनयन संस्कारों से वंचित कर दिया गया। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता प्रकट की गई। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताते हुए उसको कृपण कहा गया है। आशुलायन ग्रह सूत्र में स्त्रियों के समावर्तन संस्कार का पहली बार उल्लेख मिलता है। आशुलायन ग्रह सूत्र में जो शादी की उम्र थी वो लगभग स्त्रियों के लिए 16 से 17 वर्ष की थी उत्तर वैदिक काल में। अथर्ववेद थी, अथर्ववेद में पत्नी को घर की स्वामिनी बताया गया है और उसे पति के साथ प्रत्येक यज्ञ में वो भाग ले सकती थी, ऐसा कहा गया है। अथर्ववेद ही कहता है कि कन्याओं को ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करना चाहिए, ये स्पष्ट उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में ही यह कहा गया है कि यज्ञ कर सकती है स्त्री और वैदिक ग्रंथ पढ़ने का अधिकार है उसको। भगवत गीता में स्त्रियों को शूद्र के समान कहा गया है। मैत्रायणी में त्रि, पासा, सुरा, स्त्री को 3 प्रमुख बुराइयों के रूप में माना गया है। शतपथ ब्राह्मण में गार्गी, मैत्रेयी, जाबाल, ये कुछ विदुषी महिलाओं का विवरण है। विदुषी महिलाओं में बात करें तो गार्गी ने राजा दशरथ के दरबार में याज्ञवल्क्य थे, एक विद्वान थे, उनको चुनौती दी थी। तैत्तिरीय संहिता में देदी शव्य शब्द आता है जिसका उत्तर है विधवा, जिसका अर्थ है विधवा का पुत्र, यानी विधवा विवाह का जो जिक्र है वो तैत्तिरीय संहिता में
किया गया है। अष्टलायन ग्रह सूत्र है, उसमें 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से है वो हम पढ़ेंगे। 8 प्रकार के विवाहों का जो उल्लेख है वो अष्टलायन ग्रह सूत्र में किया गया है। अथर्ववेद में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में सती प्रथा केवल प्रतीकात्मक थी। छांदोग्य उपनिषद में दासों को संपत्ति माना गया है। समय समय पर जन समूह एकत्र होकर खेलकूद और मनोरंजन का जो कार्य करते थे उसे संध्या कहा गया है। और शिल्पियों में रथकार को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसे यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार दिया गया है। उपनयन संस्कार का अधिकारी उसे माना गया है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो मिलते रहेंगे। यूं ही हर रोज़ मैं कोशिश करता हूं एक वीडियो नया डालने की। अब गणित और अन्य विषयों के वीडियो भी डालने शुरू कर दिए हैं, तो देखते रहिएगा। थैंक यू।